नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका उमास लाइफस्टाइल पर। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो ये है सुबह का समय और मैं हूँ किचन में। जैसा कि हम सब लेडीज़ जो हैं, हमारा शुरुआत दिन का किचन से ही होता है। हम हाउसवाइफ हैं या वर्किंग लेडी जो भी है, किचन तो हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है। शायद आप भी मानेंगे इस बात से। और शुरुआत होती है पूरी परिवार की सोच से। माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करके किचन में हम आ जाते हैं और हर एक घर के सदस्यों का ख्याल रखते हुए सुबह नाश्ता से लेके खाने तक का पूरा प्लानिंग हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो अ, अगर हम वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, तो हम करते ही रहते हैं। अगर हमने एक सब्ज़ी बनाया और देखा कि जैसे नेनुआ बन रहा है, तो ये जो नेनुआ है ये मेरे बेटे को बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे भी थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। बट हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, माँ को बहुत अच्छा लगता है। चना दाल के साथ बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। बट होता है ना एक चीज़ कि आपको पसंद नहीं आता, तो फिर बस, लेकिन बनना तो है। अब वो बनना है तो उसके साथ कुछ और बनना है बाकियों के लिए, बेटे के लिए। और रोज़ सुबह का ये कार्यक्रम है। आपको पसंद आए ना पसंद आए, जैसे भी हो, लेकिन क्योंकि काम करना रहता है दोस्तों, तो आप मानेंगे कि अपन अपने को पता रहता है कि हमको ये सब करना है, तो हम खुशी खुशी अपना काम करने लग जाते हैं, है ना। रोटी तो बनना ही है रोज़। तो हमारी तो छुट्टियां चल रही हैं, आपके यहाँ भी बच्चों की छुट्टियां चल रही होंगी, तो नाश्ता बनाने का उतना कुछ हेडेक नहीं है। लेकिन जो हस्बैंड्स ऑफिस जाते हैं और जो टिफ़िन लेके जाते हैं, तो उनके लिए तो कोई छुटकारा नहीं है। को वही सुबह जगना है, वही सब कुछ करना है। और यस, यहाँ मैं डिसाइड करने लग गई कि आलू और वो बड़ी जो है उड़द की, उसकी सब्ज़ी बना लूँगी और तब नेनुआ भी चल जाएगा, दो सब्ज़ी हो जाएगी। और नॉर्मली फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं करती क्या हूँ अभी, क्योंकि यूट्यूब का भी थोड़ा काम रहता है, सोच रही हूँ थोड़ा कंसिस्टेंटली काम करूँ यूट्यूब पे। और पता नहीं, आप सबको भी वीडियोस अच्छी लगनी चाहिए। कोशिश तो मैं पूरा करती हूँ 100%। और या बीच बीच में थोड़ा सा लैग हो जाता है क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं चल पाता, तो कभी कभी वीडियोस नहीं आते हैं। बट कोशिश करती हूँ कि वीडियोस डालूँ। और अभी वेकेशंस में तो मैंने पूरा टाइम लगाया है, तो मैं पूरा टाइम मैनेजमेंट ही वैसे करती हूँ कि ताकि मेरी दाल भी बन जाए, सब्ज़ी भी बना लूँ, नाश्ता का भी कर लूँ, चावल को कुकर में डाल लूँ, रोटियाँ बना के रख लूँ। और उसके बाद घर का थोड़ा साफ़ सफाई, किचन स्लैब वगैरह सब कुछ कर लूँ। और ताकि हाउस हेल्प आए तो बस वो अपना काम करे और मैं नहा के पूजा करके सब फ्री हो जाऊँ, ताकि थोड़ा बहुत काम अपना वीडियो का कर पाऊँ। और बाकी जो भी साफ़ सफाई है, कबर्ड्स क्लीनिंग, क्योंकि साल भर में एक बार छुट्टियाँ मिलती हैं तो वो कर लेते हैं, तो फिर पूरे साल निश्चिंत रहते हैं। तो सारा कुछ करना होता है, फिर बाकी समय इतनी छुट्टियाँ नहीं रहती। तो एक साथ ही मैं पूरी प्लानिंग के साथ ही चलते हैं कि सब कुछ, सारा काम फटाफट हो जाए। और यस, और खाना भी थोड़े सबकी पसंद की बनता रहे, ताकि सब खुश हो जाएं और अच्छे से खा लें। दही तो एक, आप भी मानेंगी कि गर्मियों में दही तो एक क्या बोलेंगे, इंडिस्पेंसिबल हो जाता है ना। उसके बिना तो चलता ही नहीं है। तो इधर रायता बना लो या और कुछ नहीं तो दही को जस्ट चौका मार लो, तो दाल दही हो जाता है, तो वो थोड़ा अच्छा हो जाता है और खाने के लिए भी थोड़ी ईजी हो जाती है। तो दही रोज़ जमाना है, और सुबह जमा लो तो रात के लिए हो जाता है, और रात को जमाओ तो सुबह के लिए हो जाता है। तो फटाफट आटा गूँथ लिया मैंने। और एक तो कुकी है हमारे यहाँ ना, उसकी भी एक अलग नखरे, तो नखरे तो नहीं बोल सकते हैं, बच्चों को तो आप जैसे पालो वो वैसे ही रहते हैं। तो शुरू से ही मैंने भी उसको रोटी खिलाई। और रोटी, दही एक्चुअली वो सुबह को खाता है, और आफ्टरनून को दही चावल सब्जी जो भी बनता है वो खाता है। दाल उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। और फिर रात को दूध रोटी खाता है। तो रोटी तो बननी है उसके लिए। और ऐसा है कि अगर किसी दिन रोटी नहीं बना तो वो नहीं खाता है।
और पेडिग्री एक आध बार तो आप दे सकते हो, सॉरी, बाकी वो रोज़ रोज़ पेडिग्री नहीं खाता। तो बस ऐसा ही है, बच्चों का भी ऐसा ही होता है कि आप जैसा पालें उनको, जो संस्कार, जो हैबिट्स जो उनको बचपन में दे दें, बस उन्हीं के सहारे बच्चे पूरी ज़िंदगी काटते हैं और वैसे ही बनते हैं। तो ये जो पेट्स हैं इनका भी यही है। और बस रोटी का स्मेल, एक्चुअली वो इतना एक्साइटेड हो जाता है ना कि क्या ही बोलूँ। और हम जो इधर नॉर्थ इंडियंस हैं, वो अगर साउथ या कहीं और चले जाएं और ये आटे वाली रोटी ना मिले तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब पिछले बार बेटी हैदराबाद में थी, तो वो बहुत परेशान हो जाती थी कि अगर रोटी ढूंढो तो मैदे वाली रोटियां नहीं मिलती थी। चावल उधर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है और चावल अपने यहाँ बहुत ज़्यादा होता नहीं है कि इतना ज़्यादा खवाए। सो ये सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम की बात है, बट अब क्या ही किया जा सकता है। वंस व्हेन यू गो आउट, और जब आपको नौकरी के लिए जाना पड़ता है, तो ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ है। दैट्स द नेम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़, है ना। तो ये मेरी नेनुआ की सब्ज़ी हो रही है, साथ साथ ये भी, और मैं फट करती हूँ। यहाँ कुकी अपना सो रहा है और उसको बांध के रखना होता है क्योंकि बाहर बहुत काम चल रहा है। बहुत सारे पॉट्स तोड़ दिया है वो, तो अपन जब रहते हैं तब भी उसको खोल के रखते हैं ताकि उसके पे नज़र रख पाए। और काम चल रहा है पेंटिंग वगैरह का, पॉट्स पूरे हैं, इवन तो वो क्या कूदा फांदी करके या कुछ पेड़ ही उखाड़ देता है बिल्कुल। हस्बैंड का टिफ़िन हो गया है, वो अब निकल रहे हैं और उनको तो जाना है ऑफिस, उनको जाना है, मतलब सबको उठना है और पूरा टिफ़िन एंड ऑल। और अगर गार्डन में कुछ फूल देख लो तो मज़ा ही आ जाता है। और बस ये थोड़ा इन्जॉयमेंट करते साथ ही मैं किचन में आ गई। और एक चीज़ आप मानेंगे, अपन बहुत ज़्यादा जो यंगस्टर्स, यंग बच्चे, जैसे मेरी बेटी आती है तो एक कढ़ाई में उसने भुजिया बनाया, दूसरी कढ़ाई सब्जी के लिए चढ़ाएगी। बट अपन अब जो मैच्योर्ड लोग हैं, जो मम्मियाँ हैं, वो कोरिलेट करेंगी कि हम एक कढ़ाई बैठाते हैं, उसमें एक सब्जी बन गई, उसी को धो के, नहीं तो उस कढ़ाई को खाली करके फिर उसी में दूसरी सब्जी बना लिए, ताकि जितनी काम करनी है कढ़ाई वाली सारी एक कढ़ाई में हो जाए। और फटाफट नीनवा हो गया, उसको निकाला, खाली किया। अब इसमें बड़ी छौंक देंगे, तो ये हो गया। और ये हस्बैंड को बहुत पसंद नहीं है, तो ये उनके जाने के बाद ही बन रहा है लंच के लिए। और नाश्ता भी उन्होंने ही किया है अभी तक। और आशु तो अभी भी सो ही रहा है, माँ भी सो रही है, तो उसके पहले तक मेरा ये पूरा खाना बन जाएगा। और ये सब्जी बैठा के फिर मैं चाय बनाऊंगी, उन दोनों को उठाऊंगी। तो ऐसा ही जब मैं रहती हूँ ना फ्रेंड्स, तब डेफिनेटली जब आप रहते हो तो सबके लाइफ में थोड़ा सा आराम तो आ ही जाता है। और जब जॉब पे जाना होता है तो सब उठ जाते हैं 7 बजे से, माँ भी उठ जाती है 7:30 बजे तक, चाय वाय पी के वो भी रेडी हो जाती है। बट अभी पता है कि उमा है तो आराम से उठो, 8-8:30 हो जाता है। तो यस, बट यही चीज़ है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है। और फिर एक गिल्ट फीलिंग आती है, पता, अगर आप नाश्ता, वो कुछ नहीं कहते, ठीक है मैं कैंटीन में खा लूँगा एंड ऑल दैट, बट अच्छा नहीं लगता कि हम सब खाएंगे और फिर उनको नहीं दिया। तो वॉट एवर ही लाइक्स, तो वो बना के दे दो, रोटी भी बना लो। और कभी कभी तो मैं रोटी बनाती हूँ उनके लिए, माँ के लिए भी, माँ को भी दूध रोटी खाना होता है, कुकी को भी रोटी खाना होता है। और बस, और आशु को फिर उपमा या पोहा या बैम्बिनो या चाउमीन जो भी खाना होता है वो थोड़ा सा बना लेती हूँ, वो बाद में, क्योंकि वो जिम जाएगा फिर आएगा और उसके बाद फिर खाएगा, तो अभी से बना के रखने का कोई मतलब नहीं है। और साथ साथ में मैं आपसे बात करते हुए ये सारा कुछ भी कर रही हूँ कि अब मेरी बड़ी की सब्ज़ी, और बड़ी की सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी लगती है, तो मैं हमेशा अलग अलग तरीके से ट्राई करती हूँ। और बताऊँ आपको, मैंने कुछ कुछ कुकिंग वीडियोस आपके साथ शेयर किया है, बट ऐसा नहीं कि आई एम अ वेरी गुड कुक। हाँ, मैं मन से खाना बनाती हूँ, और जब मन से बनाती हूँ तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड को अच्छा लगता है, माँ को अच्छा लगता है। तो और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती, जो चीज़ें हैं घर पे, बहुत मसाले भी नहीं डालती क्योंकि दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जो हल्दी, धनिया, लाल पाउडर, मिर्च और थोड़े से गरम मसाले, बस उतने ही से, बहुत बार तो मैं हल्दी से ही पूरी भुजिया बना लेती हूँ, हरी मिर्च डाल के, धनिया पत्ती वगैरह डाल के, एंड इट टर्न्स आउट टू बी टेस्टी फ्रेंड्स। तो अपने को ना फैमिली की हेल्थ लेके चलना होगा। सरसों तेल ज़रूर यूज़ करती हूँ, और सरसों तेल में ही अधिकतर खाना, लाइक
सब्जी भुजिया जो भी है, दाल छौंकना, वो सारा कुछ, और नहीं तो घी। बाकी बहुत अवॉइड करती हूँ मैं ऑयल्स, तो लेकिन क्या ही किया जाए, लाइफ कैन नॉट बी लाइक दैट। और चावल दाल भी मैं फुला के रख देती हूँ, एक्चुअली दाल भी फुला के रख देती हूँ, फिर बनाती हूँ तो वो फुला रहता है, तो सींचने में भी कम टाइम लगता है, पक जाता है फटाफट। और चावल को तो मैं कुकर में डाल के भिगो ही देती हूँ, और फिर जब खाना होता है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बाकी दाल वाल गरम करती हूँ और तब तक चावल को बिठा देती हूँ, कुकर में ही रहता है, तो वो सीटी हो जाता है, गर्मा गर्म खाना तैयार हो जाता है। और चाय की तो मैं हंसी प्रेमी हूँ, आप लोग में से भी बताइएगा कौन कौन बहुत चाय पीता है। तो चाय, आई डोंट नो, वो जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही लगता है मुझे, मेरी शरीर चलाने के लिए मुझे चाय की ज़रूरत होती है। तो घर में रहो तो इतना ज़्यादा चाय हो जाता है कि बता ही नहीं सकती। हस्बैंड भी बहुत बोलते हैं कि अरे कितना चाय पीती हो, ये सब अच्छा नहीं है, बट स्टिल मैं खूब सारा पानी पीती हूँ, फिर चाय पीती हूँ, जानते हुए भी कभी कभी अपन ऐसी ऐसी चीज़ें कर डालते हैं ना, बट उसके बिना चलता भी नहीं है, और वो पी लो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर पूजा के पहले खाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो 6:45-7 तक तो मैं डेफिनेटली पूजा कर ही लेती हूँ, लेकिन जब नहीं जाती हूँ तब भी लेट होता है, बट लेट यानी 10:30-11 बजता है, बस उतना ही। और ये तो बन रहा है मेरा फटाफट, बड़ी की सब्ज़ी, सब कुछ रेडी हो गया। और आज मैंने सोचा था आपसे बहुत बातें करूँगी, बहुत सारी बातें भी की, होप आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगता है। और एक्टर्स एक्ट्रेसेस बाकियों को तो सब देखते हैं, लेकिन हम जैसे कॉमन लोगों को भी देखिए और सपोर्ट कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियोस को देखिए, सच में आपको मज़ा आएगा वीडियोस देख के। और मैं उमा टॉक्स पे भी वीडियोस डाल रही हूँ, तो प्लीज़ देखिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड शेयर कीजिए अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को। और कुछ भी अच्छा लगे आपको, मैं अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। थैंक यू।